हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर्स एकेडमी। माई सेल्फ नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी संपूर्ण हिंदी साहित्य की सीरीज़ को। हम पढ़े थे भक्ति काल और आज का टॉपिक है प्रेम आख्यान रचनाएं या फिर सूफी प्रेम आख्यानों का स्वरूप कैसा था। तो कुछ सूफी संतों के बारे में हम पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, जिसमें मलिक मोहम्मद जायसी, मुल्ला दाऊद, मंचन और कुतुबन के जो रचनाएँ थी उनका जीवन काल क्या था, ये हमने पढ़ लिया था। आज हम और कंटिन्यू करेंगे अन्य कवियों के बारे में। तो अष्टछाप के जो प्रसिद्ध कवि हैं नंददास। तो अष्टछाप क्या होता है पहले इसे समझ लेते हैं। महाप्रभु थे एक वल्लभाचार्य, ठीक है, उनके पति थे विट्ठल दास जी। तो उन्होंने 8 भक्तिकालीन कवियों का एक समूह था उन्होंने विभिन्न पद पर और कीर्तनों के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का वर्णन किया था, ठीक है। तो अष्टछाप में कितने थे? 8 कवि थे। किसने स्थापित किया था? ये किया था वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल दास जी ने। तो ये जो अष्टछाप है ना, इसमें 8 कवि थे जो भक्तिकालीन कवि थे और ये भगवान श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का गुणगान करते थे। अष्टछाप की स्थापना 1565 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो अष्टछाप के प्रसिद्ध कवि थे नंददास। उन 8 कवियों में नंददास भी एक थे। इन्होंने एक रचना की थी रूपमंजरी की, ठीक है। तो रूपमंजरी में रूपमंजरी नायिका और कृष्ण के प्रेम का अत्यंत स्वच्छंद रूप में दिखाया गया है कि रूपमंजरी और कृष्ण में किस तरह का प्रेम था। रूपमंजरी विवाहिता है, परंतु स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करने लगती है। तो जैसे मीरा का प्रेम था ना, उतना तो शायद नहीं, लेकिन लगभग वैसा ही प्रेम स्वप्न रूपमंजरी का भी था। वो विवाहिता थी, उनकी शादी हो चुकी थी और वो स्वप्न में कृष्ण को देखकर उनसे प्रेम करती हैं। अपने प्रणय स्वप्नों की पूर्ति के लिए वे अपने दाम्पत्य जीवन और समाज की मर्यादाओं को अतिक्रमण से भी उन्हें कोई संकोच नहीं होता, ठीक है। तो उन्होंने सपने में कृष्ण जी को देखा, उनसे प्रेम करने लगी। तो अपने सपनों की पूर्ति के लिए उनका एक दाम्पत्य परिवार था, शादीशुदा थी वो, और समाज में मर्यादाएं होती हैं शादीशुदा महिला की, लेकिन उसको भी वो अतिक्रमण कर देती थी। उन्हें कोई संकोच नहीं होता था, वो सारी सीमाओं को पार कर देती थी। वस्तुतः कवि का लक्ष्य भी वैवाहिक बंधनों के विरोध करते हुए परकिया कौन होती है? वह नायिका जो अपने पति को छोड़कर गुप्त रूप से अन्य किसी पुरुष से प्रेम करती है, उस भाव का स्थापन करना था कवि का उद्देश्य, ठीक है। तो कवि का उद्देश्य क्या था? इसके कवि कौन है? अष्टमाल के अष्टछाप के कवि हैं नंददास। उन्होंने लिखा था, रचित की थी रूपमंजरी, ठीक है। ये उनका काव्य है। उसमें किसको दिखाया गया है? रूपमंजरी और कृष्ण के प्रेम को दिखाया गया है। अब रूपमंजरी की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो वैवाहिक बंधनों का विरोध करती थी। तो ये परकिया, जो ऐसी नायिका जो दूसरे किसी व्यक्ति को प्रेम करती है, उसके परकिया भाव को स्थापना करना ही कवि का उद्देश्य था, ठीक है। तो मैं 2-3 बार इसलिए रिपीट करती हूँ जिससे कि आपको जो मेन बातें हैं वो आपके दिमाग में फीड हो जाए और साथ साथ आप अपनी कॉपी पे लिखते चलिए, नोट्स आपके साथ के साथ तैयार हो जाएंगे। एक और पढ़ते हैं, प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ठीक है। इसकी रचना जैन श्रावक जटमल ने 1556 ईस्वी में की थी लाहौर में, ठीक है, जो इस समय पाकिस्तान में है। इसमें नायक और नायिका का प्रेम प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा उत्पन्न होता है। तो जो भी हमने पढ़ा था रूपमंजरी के बारे में, उसमें तो स्वप्न के द्वारा उत्पन्न हुआ था उनका प्रेम श्री कृष्ण के साथ। लेकिन प्रेम विलास प्रेमलता में जिसके जो रचनाकार हैं कौन है? वो जैन श्रावक जटमल हैं। कब उन्होंने रचना की थी प्रेम विलास प्रेमलता की? 1556 में की थी लाहौर में, ठीक है। तो इसकी जो नायक नायिका हैं उनका प्रेम कैसा है? प्रत्यक्ष दर्शन द्वारा उनका प्रेम उत्पन्न होता है तथा वे गुप्त विवाह करके घर से भाग जाते हैं। कथा की परिणति शांत रस में होती है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शादी कर ली, घर से भाग गए। तो इसमें कौन से रस की परिणति होती है? इसमें शांत रस की। इसमें दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया गया है। दोहा चौपाई छंद क्या होते हैं? जिसमें 2 लाइनें होती हैं उसे दोहा कहते हैं और 4 लाइनों वाले छंदों को चौपाई कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, पेपर में आता है, इसलिए आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट बातें। अब हम बात करते हैं छिताई वार्ता के बारे में। छिताई वार्ता के रचयिता थे नारायण दास, ठीक है। उनकी नायिका थी छिताई, देवगिरी के राजा रामदेव नायक की कन्या थी। जो उनकी नायिका थी किसकी? नारायण दास की जो रचना थी छिताई वार्ता, उसकी नायिका थी छिताई। वो किसकी कन्या थी? वो थी देवगिरी के राजा रामदेव की, ठीक है, जो ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम करती थी। तो छिताई जो है वो किससे प्रेम करती थी? ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से प्रेम किया करती थी। नायक नायिका के विवाह के अनंतर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा प्रणय में व्यवधान उत्पन्न किया जाता था, ठीक है। तो इन दोनों के प्रेम में कौन व्यवधान उत्पन्न कर रहा था? अलाउद्दीन खिलजी,
ठीक है, परंतु अंत में उनका पुनर्मिलन हो जाता है। और छिताई वार्ता की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है पेपर में। इसमें भी दोहा और चौपाई शैली का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो छिताई वार्ता से कनेक्टेड जो क्वेश्चन है एक बार फिर से देख लेते हैं। छिताई वार्ता के रचयिता कौन थे? नारायण दास। ठीक है, इनकी नायिका का नाम क्या था? छिताई। ठीक है, वो किससे प्रेम करती थी? ढोल समुद्रगढ़ के राजकुमार से। ठीक है, और ये किसकी कन्या थी? राजा रामदेव यादव की कन्या थी। ठीक है, क्योंकि पेपर में ना मैचिंग का आता है क्वेश्चन कि आपको नाम दे दिया जाएगा और काव्य का नाम दे दिया जाएगा, नायक नायिका का नाम, तो उससे उनको मैच करना होता है, इसलिए हम ध्यान से देखते हुए चलेंगे। नायक नायिका के विवाह में किसने वो डाला था व्यवधान? अलाउद्दीन खिलजी ने डाला था। और ये इसकी भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और दोहा चौपाई शैली में इसको लिखा गया है। नेक्स्ट है रस रत्न। ठीक है, रस रत्न के रचयिता कौन है? पुहकर अकबर। ठीक है, पुहकर जो थे ना वो अकबर के दरबारी दुर्गादास के प्रपौत्र थे। ठीक है, तो क्योंकि पहले हमें पता है कि पहले के जो कवि थे किसी न किसी राजा के दरबार में हुआ करते थे। ठीक है, तो रस रत्न के रचयिता हैं पुहकर। वो कौन है? वो अकबर के एक दरबारी थे दुर्गादास, उनके प्रपौत्र हैं, यानी कि पड़पोते हैं। रस रत्न में राजकुमारी रंभा है और सोम के प्रेम का निरूपण किया गया है। ठीक है, तो यहाँ से मैचिंग मैंने क्वेश्चन बताया ना कि यूजीसी नेट में तो बहुत ही मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो रत्न की राजकुमारी है रंभा, और वो किससे प्रेम करती है? सोम से। ठीक है, तो नायक हो गया सोम। रंभा का जन्म चंडी की उपासना से होना, कि रंभा का जन्म कैसे हुआ? जैसे होता था ना कई बार देवी देवताओं की उपासना करते हैं। ठीक है, तो रंभा का जन्म हुआ है देवी चंडी की उपासना से, उनकी उपासना की गई थी, तो रंभा का जन्म हुआ। नायक नायिका के प्रेम का उद्भव स्वप्न दर्शन का होना। ठीक है, तो स्वप्न दर्शन इसमें भी है। अप्सराओं द्वारा सोते हुए राजकुमार को उठा ले जाना, तो जो अप्सरा थी वो राजकुमार सो रहे थे, कौन से राजकुमार? जो ये सोम है, तो वो उनको उठा ले जाना। नायक का योगी के वेश में घर से भाग जाना, शिव मंदिर में नायक नायिका के भेंट होना आदि कथानक रूढ़ियों का प्रयोग परंपरा के अनुसार किया गया है। तो हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था कि पुरानी जो परंपरागत रूढ़ियाँ होती थी ना कथानक में, उसमें क्या होता था कि नायक क्या होता था, कई बार योगी का वेश धारण करके या तपस्या के बहाने घर से भाग जाता था, और नॉर्मली शिव मंदिर में ही नायक नायिका एक दूसरे से भेंट करते थे। तो ये सब चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जानकवि के बारे में। जानकवि का जीवन काल जो है वो है 1612 से लेकर 1664 ईस्वी तक। इन्होंने कुल 78 काव्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से 29 मतलब 29 तो प्रेम आख्यान ही है। ठीक है, प्रेम पर आधारित हैं। इनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जानकवि की जो रचनाएँ हैं वो कौन कौन सी हैं? कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा कमलावती, कथा कलंदर, कथा मोहिनी, कथा रूपमंजरी। तो देखिए इसमें कंफ्यूज मत होना, रूपमंजरी लिखी थी नंददास ने। ठीक है, और कथा रूपमंजरी को किसने लिखा है? जानकवि ने। इसमें प्राय कथा काव्य के लक्षणों का निर्वाह किया गया है, जो भी कथा काव्य के लक्षण थे, कैरेक्टरिस्टिक्स थी, उनका निर्वाह किया गया है। इसमें सभी में प्रेम व विरह की प्रमुखता है, क्योंकि प्रेम आख्यान है तो इसमें प्रेम भी होता है और विरह भी होती है, यानी कि संयोग और वियोग रस दोनों की ही इसमें प्रमुखता है। जानकवि पहले ऐसे कवि थे जिन्होंने फारसी के लैला मजनू के आख्यान को लेकर लैले मजनू काव्य की रचना की। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि लैले मजनू काव्य की रचना किसने की थी, वो की थी जानकवि ने। ठीक है, और वो ऐसे पहले कवि थे जिन्होंने फारसी ग्रंथ को लिया था, फारसी के लैला मजनू आख्यान होता है कहानी। ठीक है, वहाँ से लेकर उन्होंने लैले मजनू का काव्य की रचना की थी। उनके काव्य ग्रंथों की भाषा कैसी है? राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है। ठीक है, और छंद योजना कैसी है? इनकी भी छंद योजना दोहा चौपाई के अतिरिक्त, दोहा चौपाई तो है ही, साथ में भक्ति समैया आदि का भी इसमें प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो बहुत आराम से बहुत ध्यान से हमने क्वेश्चंस को देख लिया है। अब जो हमारा सगुण भक्ति काव्य हम पढ़ेंगे, तो अगला विषय वैसे तो हमारा सगुण भक्ति काव्य होगा, लेकिन उससे पहले हमारे जो भी हमने पढ़ा है ना निर्गुण भक्ति काव्य का, उसमें सारे कवि और उनके द्वारा दी गई जो भी उनकी रचनाएं हैं उनको भी हम देखेंगे। और साथ ही साथ हमारा क्या होगा कि जो इम्पोर्टेंट उनके साल हैं कि उनका जीवन काल क्या था, ये भी पेपर में आता है कि
कहते हैं कि भाई असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ। कुछ कवि दिए होते हैं और उनका जीवन काल दिया होता है, तो उस हिसाब से हमें करना होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कहीं से भी आ सकता है। तो अगली वीडियो में हम कवि, उनका जीवन काल और उनके द्वारा रचित रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अब तक हमने पढ़ी है उसको एक सिस्टमेटिकली वे में हम चार्ट के फॉर्म में से पढ़ेंगे। तो आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस लेक्चर को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।